Hello friends, welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, in this video we have talked about the inductors and properties of inductor, that is the inductance and some relation related to the inductors. So start करते हैं वीडियो। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो नंबर 4 है। तो आप ECD, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट, तो ये सारे आप जो है पेपर पढ़ रहे हैं, तो इन सारे पेपर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडक्टर्स। तो इंडक्टर आपका दोस्तों होता क्या है? इंडक्टर इज अ कंपोनेंट विच अपोजेस एनी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब करंट का चेंज होता है उसको अपोज करता है एंड सच प्रॉपर्टी इज नोन एज द इंडक्टेंस। कहने का मतलब है कि यह उसका अपोज करता है, किसका? कि जब करंट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होना चाहता है तो उसका जो अपोज करता है उसको बोलते हैं इंडक्टर, और अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम इंडक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इंडक्टर इज ए स्टोरेज एलिमेंट। यह एक स्टोरेज एलिमेंट है which can store and deliver energy but its energy handling capacity is limited। जो कि आपका एनर्जी को स्टोर करना और डिलीवर करना इसका काम तो है, लेकिन इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है एनर्जी की वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि एन इंडक्टर इज अ कॉइल। यह एक कॉइल होती है, कुंडली होती है, एंड मे डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस। और यह मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है जिसके पास कुछ स्पेसिफाइड जो कि प्री डिफाइंड अमाउंट होता है इंडक्टेंस उसके अंदर होता है, तो उसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, इंडक्टर। और डीसी सर्किट में इंडक्टेंस इज एब्सेंस। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपका जो इंडक्टेंस होता है वो डीसी सर्किट्स में एब्सेंस होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको आप पॉइंट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हेंस इट इज ओनली फाउंड इन द एसी सर्किट्स। आपसे कोई पूछ ले, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर भी बहुत पूछते हैं कि इंडक्टेंस आपका क्यों डीसी में काम नहीं करता है, क्यों एसी में ही काम करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो इंडक्टर इस वजह से काम नहीं करता, जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस वह डीसी के लिए डीसी सर्किट्स में एब्सेंस होता है, इस वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट्स में यूज करते हैं। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। जो कि जिन्होंने इंडक्टेंस की खोज की थी हेनरी, उन जो है वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा, एंड इट डिनोटेड बाय द एल, यह कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। एंड द इंडक्टर इज यूज्ड इन द ट्यूनिंग एंड द फिल्टर सर्किट। इसका काम ट्यूनिंग के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन में, एंड सेकंड इज द फिल्टर सर्किट में, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड अदर्स एक्सेट्रा बैंड फिल्टर्स में आपका यूज किया जाता है इंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इंडक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर में है, एंड कपल्ड सर्किट, जो भी कपल्ड सर्किट है वहां है, टू ट्रांसफर आर कपल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। इसका काम क्या है कि एनर्जी को ट्रांसफर करना या कपल करना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। इंडक्टर इज आल्सो यूज्ड टू मिनिमाइज्ड एसी करंट। इंडक्टर का यूज एसी करंट को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, व्हाइल अलाउइंग फ्लो ऑफ डीसी करंट इन अ फ्यू एप्लीकेशंस। जब हम डीसी करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं किसी भी एप्लीकेशंस में, तो इंडक्टर्स का यूज किया जाता है करंट को मिनिमाइज करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैंने पहले भी बताया है कि यह एक प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करता है जब करंट जो कि इसके अक्रॉस फ्लो होना चाहती है, करंट की अमाउंट, अगर उसमें कोई भी चेंज आता है उसके डायरेक्शन में, उसके मैग्नीट्यूड में, ये तुरंत अपोज करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? इंडक्टेंस। और ये प्रॉपर्टी आपका इंडक्टर शो करता है। इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग, ध्यान देते रहिएगा कि अगर कॉइल की करंट हम बढ़ाते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं, इज सेट अप इन सच डायरेक्शन सो एज टू अपोज द राइज ऑफ द करंट। जैसे जैसे हम करंट की कॉइल में करंट इंक्रीज करते हैं तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में वह
इतना राइज होता है कि जो कि अपोज करता है किसका, राइज ऑफ करंट का, करंट का राइज का अपोज करता है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि इफ करंट इन द कॉइल इज डिक्रीजेस, अगर कॉइल की करंट घटती है तो द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड वोल्टेज। तो जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वह भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने वोल्टेज को अप्लाई किया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। जो इंडक्टेंस है वह रेशियो है फ्लक्स लिंकेज टू द करंट फ्लोइंग टू द कॉइल। मतलब फ्लक्स लिंकेज अपान करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज इक्वल टू द इंडक्टेंस, यह उसका रेशियो है। एंड द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर आर अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो इंडक्टेंस होता है किसी कॉइल का, किसी इंडक्टर का, तो वो किस पर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। पहला है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमियाबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल ओवर विच कॉइल इज वाउंड। तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमियाबिलिटी के, मैग्नेट, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको परमियाबिलिटी बोलते हैं, और उसी परमियाबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस कॉइल द्वारा वह बाउंड किया गया है। नेक्स्ट है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल। यह क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया के। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कॉइल। जो कॉइल की लंबाई होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल। कि यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न ऑफ कॉइन। तो जितने, जिसको हम एन बोलते हैं कि कॉइलिंग का नंबर कितना है, कितनी बार कुंडली किया गया है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉइलिंग के। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि तो इस तरह से हम इंडक्टेंस की आपकी एक परिभाषा दे सकते हैं कि एक पॉइंट में हम कहेंगे कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइन। इस पॉइंट को दिखाता है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। सेकंड आपका बोलता है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। एंड लास्ट बोलता है कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एल, मतलब लेंथ, लेंथ के। तो ये तीनों इक्वेशंस को अगर मिला दिया जाता है तो आपका कंबाइंड इक्वेशन बनता है ये वाला, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमें इक्वल की साइन मिलता है और हमें आता है म्यू। म्यू मतलब परमियाबिलिटी, ठीक। तो अब देखिए यह आपकी सर्किट दी गई है, इस सर्किट के अक्रॉस देखिए वोल्टेज V अप्लाई किया गया है, ठीक। यह इंडक्टेंस के थ्रू ये करंट जा रही है I, और यह आपका L है, मतलब इंडक्टर है, और इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस। तो यह आपका इंडक्टेंस, इसके थ्रू जो भी अप्लाई होगा वो इंडक्टेंस होगा, ये प्रॉपर्टी होगी। जहाँ पे आपका L जो है लेंथ है किसका, कॉइल की लंबाई है, एंड A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉइल का, म्यू जो है एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी है ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल उसका एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी है म्यू। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एन इंडक्टेंस इज द एलिमेंट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड द इंडक्टर इज शोन इन द फिगर। तो इंडक्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है, इंडक्टेंस किसी एलिमेंट के इंडक्टेंस की जो एनर्जी होती है वो स्टोर की जाती है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएम फील्ड के रूप में स्टोर की जाती है, और जो कि आपका फिगर में मैंने इंडक्टेंस दिखाया। नेक्स्ट है, नोट में दिया गया है कि एक कॉइल इज सेड टू बी हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। अगर कोई कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 1 हेनरी की है, इंडक्टेंस की जो है आपकी यूनिट हेनरी में होती है। इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, अगर कोई 1 एम्पियर की करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू इट, अगर इसके द्वारा फ्लो करती है, देन इट प्रोड्यूसेस फ्लक्स लिंकेज ऑफ 1 वेबर टर्न इन इट। तो इसके द्वारा जो इसके दौरान फ्लक्स लिंकेज होगी वह 1 वेबर टर्न की होगी। सेकेंड पॉइंट है, फॉर एन इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस के लिए द वोल्टेज अक्रॉस इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो जो इसका वोल्टेज अक्रॉस द प्रोपोर्शन, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगता है इंडक्टेंस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। इसके द्वारा जो भी करंट पास होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दोस्तों करंट इक्वेशन ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर की करंट इक्वेशन की बात करेंगे।
तो जैसा कि इसने बताया कि V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कि इसके द्वारा जो ताक्षणिक उसमें भी चेंज होता है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जो कि आपका दिया गया है इस इक्वेशन में। नेक्स्ट आपका, अगर आप डी आई को इधर लाएंगे तो आप लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू वी बाई एल डी टी। अगर आप इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड को तो लिमिट लेंगे i इज इक्वल टू 0 से i इज इक्वल टू टी तक, 0 से t टाइम तक, डी आई इज इक्वल टू 1/l, ये कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर ले लेंगे, और 0 से t तक का इंटीग्रेट कर रहे हैं आप v dt, v को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका आई टी, 1/l आपका कांस्टेंट है, बाहर है, और इंटीग्रल में एक बार t के लिमिट के लिए, एक बार 0 के लिमिट के लिए, तो v dt प्लस आई 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि अगर क्वांटिटी जो है आई जीरो होगी, वह डिनोट करेगी इनिशियल करंट के बारे में, जो कि इंडक्टर की इनिशियल करंट होगी, शुरुआती करंट होगी। व्हेन देयर इज नो इनिशियल करंट थ्रू इट कंडक्टर, जब कोई भी इनिशियल करंट नहीं होगा तो जो आपकी आई जीरो है जीरो हो जाएगी। तो आई टी की वैल्यू 1/l और क्या हो जाएगी कि इंटीग्रल 0 टू टी और वी डी टी। तो यह आपका हो जाएगा कब, जब आपका नो इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर है। ध्यान देने वाली बात है, जब कोई भी इंडक्टर का इनिशियल करंट अप्लाई नहीं किया गया तब। और एल जो है कांस्टेंट है, इसी वजह से इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं यल को। तो ये रही बात दोस्तों, आपका करंट इक्वेशन ऑफ इंडक्टर पूछा जाता है पेपर में बहुत बार, तो इसको भी आप देख लेंगे। मैथमेटिकल है, आसान है, इस वजह से सॉल्व करना आसान होगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं। तो दोस्तों की कंसीडर करते हैं हम कि एक कॉइल जिसकी इंडक्टेंस जो है एल है, कैरिंग अ चार्ज करंट, जो कि चार्ज चेंजिंग करंट इसकी आई है, और व्हेन करंट इज चेंज फ्रॉम द जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू आई, अगर करंट हमारी इनिशियल करंट जीरो है और चेंज हो रही है आई तक, मैक्सिमम करंट तक, तो एवरी चेंज इन अपोज्ड बाय द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस, तो हर चेंज जो है अपोज करेगा जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। टू ओवरकम दिस ऑपोजिशन सम एनर्जी इज नीडेड, इस जो है अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वोल्टेज V इज गिवन बाय, तो जो आपको वोल्टेज V गिवन होगा वो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा। तो एनर्जी जो कि सप्लाई होगी टू इंडक्टर ड्यूरिंग द इंटरवल डी टी इज गिवन बाय द डी डब्ल्यू, वाट में है, इज इक्वल टू वी आई डी टी। तो डी डब्ल्यू को यहाँ पे हम V की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी रख दिए हैं और आई डी टी हो जाएगा। फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आपका डी आई बाई डी टी और आई डी टी, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं आई डी आई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखिए dt से dt यहाँ पे कैंसिल हो गया है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपका है कि टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर व्हेन करंट इज इंक्रीजेड 0 टू आई एम्पियर। अब आपकी एनर्जी जो करंट है वो 0 से अगर आई जा रहा है तो लिमिट आपकी कब क्या होगी, 0 से t तक की लिमिट होगी कि नहीं होगी, 0 से t टाइम के लिए वायरिंग हो रहा है, इस वजह से E इज इक्वल टू द इंटीग्रल 0 टू t एल आई डी आई इज इक्वल टू, अब देखिए 0 से t तक कितना बढ़ा, i बढ़ा था ना, इस वजह से इसकी वैल्यू 1/2 एल आई स्क्वायर होगी, क्योंकि 0 से आई एम्पियर तक हमारा बढ़ा था। ये आपका मिल गया क्या, कि जो भी आपकी एनर्जी स्टोर की जाती किसी भी इंडक्टर में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्टर। दोस्तों जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या पर्सनल चैट पे आप पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सब कॉन्टेक्ट्स पता हैं। तो आपको जो समझ में ना आए प्लीज़ उसको कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके लिए हूँ और आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मुझे आपको समझाना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट दोस्तों है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्टर। तो इंडक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ एन इंडक्टर आर डिटरमाइंड लार्जली बाय द फ्रीक्वेंसी रेंज इन विच इट इज टू ऑपरेट। तो जो कंस्ट्रक्शनल फीचर होता है इंडक्टर का
वह लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए होता है ऑपरेट करने के लिए। और इन जनरल लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर हैव मेनी टर्न्स एंड एम्प्लॉय एन आयरन कोर। तो जो लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा कुंडली होती है और आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इन कांस्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर हैव द फ्यूअर टर्न। जो हाई फ्रीक्वेंसी के इंडक्टर होते हैं उसमें टर्न कम होता है, कुंडली कम होती है। और यह जो है एयर कोर, इसके द्वारा जो है आपका एयर कोर का जो है एम्प्लॉय किया जाता है। एंड द stray capacitance between the turns and between the layers of the turns is an important factor। जो आपका स्ट्रे कैपेसिटेंस है टर्न्स के बीच में और लेयर के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन हायर फ्रीक्वेंसी क्वाइल, हायर फ्रीक्वेंसी के क्वाइलों में। एंड देयरफॉर स्पेशल वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी एम्प्लॉयड टू द मेंटेनेंस द कैपेसिटेंस मिनिमाइज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को कम करने के लिए जो है स्पेशल बाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, कहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी क्वाइल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है दोस्तों कि करंट एंड वोल्टेज कंसिडरेशन आल्सो डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ एन इंडक्टर। तो जो आपका करंट और वोल्टेज है वो कंसीडर करता है कि आल्सो डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ द इंडक्टर। और नेक्स्ट है कि द गेज ऑफ द वायर फॉर एग्जांपल द सेलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द अमाउंट ऑफ द करंट द क्वाइल मस्ट कैरी। क्वाइल को जरूर कैरी करना है। रिसीवर क्वाइल विच नॉर्मली कैरी ओनली अ फ्यू मिली एम्पियर ऑफ करंट आर बाउंड फ्रॉम फाइन वायर्स। And transmitter coil which normally carry much greater current and wound using heavier insulation than the one designed for the low voltage applications। तो इसमें सारे में जो आपका क्या कहते हैं इंडक्टर्स का यूज होता है। एंड नेक्स्ट है कि इंडक्टर्स में भी मेड ऑफ द आयरन कोर, जो कि आयरन कोर के बने होते हैं, पाउडर कोर, फेराइट कोर, एयर कोर, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ देयर ऑपरेशन। तो जो उनका ऑपरेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कोर के बने होते हैं, आयरन के, पाउडर के, फेराइट के, एयर के। और नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों आपका इसमें इंडक्टर के वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंडक्टर। तो इंडक्टर के कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, इंडक्टेंस फैक्टर, करंट रेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, साइज एंड कॉस्ट, क्वालिटी फैक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पावर लॉसेस। तो ये सारे क्या हैं आपके स्पेसिफिकेशन से इंडक्टर्स के। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपका इंडक्टर के ऊपर, जो कि आपका एक तरह का पैसिव कंपोनेंट्स है। इससे पहले के वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स की बात की थी और रजिस्टर के बारे में बात की थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और पैसिव कंपोनेंट्स मतलब कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताएं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने के लिए परेशान ना हो, नोट्स बनाएं या यही पीडीएफ से तैयार करें और तैयार रहें, प्रिपरेशन करते रहें और जो है कोरोना से बचें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।